जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी। इससे पहले कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी और उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि 3 जगह जमात आई है अलग अलग, मैंने जिक्र किया था। तो मैं दूसरी जगह मस्जिद में गया था, तो बात हुई, एक मौलवी साहब को मैंने पकड़ा था शुरू में, 2 मौलवी साहब थे, तो उनसे मैंने नंबर लिया था। उसी वक्त मैंने नंबर लिया था कि आप कहीं जा रहे थे, वो लोग काम से जा रहे थे, तो मैंने बोला नंबर दे दीजिए, इंशाल्लाह मिल के बात करेंगे। तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने एक मरतबा कॉल लगाई उनसे मिलने के लिए कि कहाँ हैं आप। उन्होंने सिर्फ आधा अधूरा पता बता करके फिर बोले मैं लिम्बायत में हूँ, 2 नंबर गली में। लिम्बायत एरिया बहुत बड़ा इधर का। उसके बाद उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। ठीक है, तो मैंने रिफायत भाई को नंबर दिया कि रिफायत भाई ऐसा है, तो मेरा कॉल नहीं उठा रहे है इस एरिया में। तो रिफायत भाई ने बात किया, आगे आप सुनेंगे, रिकॉर्डिंग में है। रिफायत भाई तो उनसे बात हुई और रिफायत भाई ने उनसे कहा कि हम अपने एक बंदे को भेज रहे हैं आपकी तरफ में ईशा के बाद। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो ईशा के मैंने उनको उसी दिन कई मरतबा कॉल लगाया, वो कॉल रिसीव नहीं किए। मैंने दूसरे दिन कॉल लगाया सुबह में कई मरतबा, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा है। तो कैसे कैसे करके उठाए, तो उठाने के साथ ही मेरे साथ बदतमीजी की, जो कि रिफायत भाई से बोले थे वो कि ऐसे मोबाइल में बात नहीं करेंगे, सामने बैठ कर बात करेंगे, सामने आइए। तो इसीलिए मैं सामने जा रहा था बैठ के बात करने के लिए। तो मैंने उनको बार बार कॉल किया। एक मरतबा उन्होंने कॉल उठा के मेरे साथ बदतमीजी की, बोले कचड़े के ढेर में बैठे रहो, ऐसे बदतमीजी की। तो वापस मैंने उनको कॉल करके सुनाया 2-4 बातें कि बहुत बड़े आलिम बनते, ये फला ये हो, और तुम ऐसी बदतमीजी करे। मैं जब एक धमकी दी तो वो सुधर गए, लाइन पर आए। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने के लिए पता लिया, उन्होंने पता दिया उस्मान बिन अफ्फान मदरसा। आप सुनेंगे कई जगह पर रिकॉर्डिंग में बार बार उन्होंने यही नाम लिया, उस्मान बिन अफ्फान मदरसा। तो उन्होंने वक्त भी बताया। पहले तो उन्होंने रिफायत भाई से कहा कि मैं सारा दिन खाली रहूंगा, सारा दिन मैं कभी भेज देना। जब मैंने कॉल किया तो बोले नहीं, मैं अभी इधर हूँ उधर हूँ, शाम को 7 बजे के बाद में 7 बजे आइए, मैं वहीं पर मिलूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा मैंने कितनी मरतबा कॉल किया। उस मदरसे पहुंचा, मदरसे में जाने के बाद मदरसे के सामने खड़ा रहा, मदरसे में बैठा रहा। मैंने लगातार कॉल भी किया, आप देख सकते हैं 7 बजे 7:04, 7:25, 7:45, लगातार कॉल करता रहा, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। एक मरतबा 7 बजे रिसीव करके बोला उन्होंने, सुन सकते आप, कि मैं कमेला पर हूँ। कमेला हमारे इधर से 1 किलोमीटर की दूरी है, यानी 10 से 15 मिनट की। मैं आधा घंटा से ज़्यादा इंतजार करता रहा और फ़ोन पर फ़ोन करता रहा, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। वो 4 थे, आप सुनेंगे, वो बोले कि मैं हूँ, मेरे मौलवी साहब है, 2 और है, 4 लोग थे। अब देखिए नाम ये लोग लेते हैं कि दीन का काम करते हैं, असल में धोखेबाज फ्रॉडिया इंसान है। ये जानते थे कि मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग, ठीक है ना, इसलिए इनको मजबूरन भागना पड़ा। ये लोग सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, ये लोग उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जो जानते नहीं कुछ, उनको बेवकूफ़ बनाते फिरते रहते हैं कि आइए हम दीन की बात बताते हैं। अरे भाई, दीन की बात तो हम भी तुमसे पूछने के लिए जा रहे थे, ये तुम्हारा मकसद है, ये क्या है, बहुत कुछ पूछने जा रहे थे। आपने ही बोला था कि सामने आकर बैठ के बात करो, तो मैं सामने ही तो आ रहा था। अब देखो, अब मेरी हिम्मत देखो, मैं, ये लोग जहाँ बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो भी तनहा अकेले पहुँच जाता हूँ। उन्होंने मस्जिद इब्राहिम बुलाया, मैं अकेले गया। यह मस्जिद से उस्मान बिन अफ्फान बुलाए, मैं अकेले गया, किसी को लेकर नहीं गया। ये 4-4, 5-5 होके भागे जा रहे हैं। अब आप ही फैसला करें कि सही हक पर कौन और बातिल पर कौन। ये 4-4 मौलवियों को भागना पड़ रहा है, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, फिर भी ये मुझसे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं बताइए? अगर वाकई में सच्चे होते तो ये भागते नहीं, इनको बैठ के बात करते, खुद बात करते, जो कि इन्होंने बुलाया भी था। मैं तो ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ पता, आप वहाँ पर आइए। मैंने कहा आप जहाँ पर बताइए, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर गया भी, आप वो फोटो भी देखेंगे। मैंने उस मदरसे के बोर्ड जो लगा होता है उस्मान बिन अफ्फान, उस मदरसे का फोटो भी मैंने क्लिक किया, वो भी देखेंगे, और वो स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे मैंने कितनी मरतबा किया। अभी तक जनाब ने मेरा एक रिसीव कॉल किया नहीं, और मैं कर करके थक गया। कितना कॉल, ये सब बातिल हैं, कुछ भी नहीं है। मैं अपने सुन्नी भाई से कहता हूँ कि इन लोगों से सावधान रहिए, इनकी दाढ़ी टोपी देखकर बहकावे में मत आइए। आप सुन सकते हैं उसमें क्या कहा था कि मौलाना चतुर्वेदी हूँ मैं। चतुर्वेदी कौन होता है? जो चारों वेदों का ज्ञानी होता है। जैसे हमारे में हाफिज कुरान होता है, उसी तरह चतुर्वेदी उसको बोलते हैं जो चारों वेदी का ज्ञानी होता है। तो संस्कृत तो मुझे भी आती है, देखते ना कितने इनको संस्कृत आती है। उनका संस्कृत में ही पैजामा गीला कर देता मैं, लेकिन बहरहाल मैं उधर नहीं जा रहा। इनके मकसद पर
इनके मकसद तो मैं बात करना चाह रहा था कि भाई तुम्हारा जो मकसद है उन पर मैं बात करना चाह रहा था। मेरे पास किताबें मौजूद थी, इसलिए बात नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि भाई कुछ अब सुन्नी आवाम भी जो है कुछ ज़्यादा इल्म रखने लगी है, मालूमात होने लगा इन लोग को, तो अब इनसे जितना पीछा छुड़ा उतना बेहतर है। ये बार बार रिफाइल भाई से बात करते हुए कहता रहा कि मैं पूरा दिन फारिग रहूंगा, आप अच्छे से सुनेंगे, बोला पूरे दिन फारिग रहूंगा। अब जब मैं इसको दिन में बार बार कॉल करता रहा तो बोलता है कभी मैं यहाँ हूँ, कभी वहाँ हूँ। आप सुन सकते रिकॉर्डिंग में, कभी कह रहे यहाँ हूँ, कभी कह रहे वहाँ। और 7 बजे मुझे बुलाने के बाद में जब मैं मदरसे के अंदर गया, दरवाज़ा खटखटा, एक शख्स अंदर से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे लोग ठहरे हुए थे, कहाँ पर है? तो वो बोले कि भाई यहाँ से लोग जा चुके। मैंने बोला देखिए कितनी बड़ी धोखेबाजी है, कितनी बड़ी मक्कारी है, कितनी बड़ी अय्यारी है। ठीक है, मुझे 7 बजे बुलाए, उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले वल्लम वालम, लेकिन मुझसे पहले जा चुके थे वो लोग। बस मेरी गलती ये थी कि मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मुझे काम की वजह से नहीं पहुँच पाया, और मुझे इनकी फ्रॉडी का अंदाज नहीं था कि ये 7 बजे से पहले भाग जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि 7 बजे इन्होंने बुलाया तो 7 बजे फारिग होंगे। इन्होंने बोला था उसके दूसरे दिन जाना है मुझे, यानी कि आज के दिन, लेकिन उससे पहले वो भाग गए। तो ये है इनके देवबंदी मौलवी की हकीकत। मोबाइल में बदतमीजी करना, लान तान करना, कुछ भी इन लोगों के पास नहीं है। मौलवी होकर भाग रहे हैं। बताइए, हमारे सुन्नी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे सुन्नी उलमा की तकरीरें सुने, किताबों से इल्म हासिल करें। किताब, इंटरनेट का ज़माना है, किताब वेबसाइट से डाउनलोड कर दे, हवाला ले, किसी सुन्नी भाई को फ़ोन करके जिसके हवाले की ज़रूरत है उन हवाले ले, उनसे बात करें, उनसे डरे नहीं, उनसे डायरेक्ट बात करें। ये कुछ भी नहीं जानते, इन बेवकूफ़ों को कुछ भी नहीं मालूम होता है। इनसे तो ना तो बिदात की तारीफ, ना शिर्क की डिफिनेशन, कुछ भी इनको नहीं आता। सिर्फ सारा दिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरी हिम्मत देखिए, मैं जहाँ बुलाते हैं ये लोग, मैं सीधा अकेले ही पहुँच जाता हूँ मैं। और कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल इनकी एक दूसरे मस्जिद में गया, वो मुझे पहचानते थे, मुझे देख करके दोनों फरार हो गए, वो अपनी मस्जिद से। उसी दिन की बात है, कल की बात है। तो ये लोग भी मुझे अब यहाँ जानने लगे हैं, इसलिए मुझसे ये पीछा छुड़ाते। क्यों छुड़ाते भाई? ना तो मैं कोई गाली गलौज कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई झगड़ा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। अपनी मस्जिद से तुमको भागने का मतलब क्या है? तुम जवाब दो ना मेरा। तुम्हारी किताबें मैं दिखा रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुम कहते हो भाई हम इस किताब का जवाब नहीं देंगे, इस किताब में गुमराही भरी पड़ी है, किताब में जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, लानत तुम पर बेशुमार। मतलब तुमने भी माना कि इस किताब में गुमराही है। बुखारी शरीफ और कुरान मजीद के ताल्लुक से तुम कह नहीं सकते, तुम्हारी किताबों में गुमराही, इतना तो मानते हो। तो वही चीज़ें तो हम दिखाना चाहते हैं अपने सुन्नी भाइयों को। देखिए इनकी किताबों में गुमराही पड़ी है, इनके चक्कर में मत पड़िए, अपने ईमान की दौलत को तबाह और बर्बाद मत करिए। अपने दिन, अपने मसलक पर कायम रहिए, और किसी मसले की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अकीदे में आपको नहीं समझ में आता तो अपने इमाम साहब से मिलिए, अपने इलाके के मुफ्ती साहब से मिलिए, मौलवी साहब से मिलिए, राब्ता करिए। हमने भी अपने नंबर इसीलिए डाल रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन भी आते रहते हैं। हमसे हवाले बहुत लोग मांगते हैं, डेली पर डे फ़ोन आता है। तो इसी तरह जिन किसी को भी हवाले की ज़रूरत हो फ़ौरन कॉल करें। नहीं होगा हम कहीं पे ला कर हवाले देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे। किसी को बात करनी हो, किसी देवबंदी वहाबी को, तो फ़ौरन हमको कॉल लगाए, बात करें। लेकिन इस तरीके से बगैर जांचे परखे किसी के भी मसलक में जाना ये सही नहीं। ये सब गुमराह बद्दीन है, ये सैलरी पर काम करते हैं। मैंने हर वीडियो में, तमाम फिरकों के वीडियो में निकाल के देख चुका हूँ, सबसे बात कर, जो सबको सैलरी मिलती है, सब सैलरी पे काम करते हैं, सब सारे सैलरी पे काम करते हैं, सबको पैसे मिलते हैं लोगों का ईमान लूटने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए। और सभी की किताबों में भी मौजूद है, ज़बान से भी मैंने इकरार करवाया है और किताबों में भी मौजूद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिन्होंने दीन बेच कर दुनिया कमाई, जिन्होंने दीन बेच कर दुनिया कमाई, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नमी हुआ। तो जहन्नमी न बनिए हमारे सुन्नी भाई। छोटी छोटी बात को और छोटे छोटे अमल को देख करके आप ऐसे मतलब मत होइए। छोटी छोटी चीज़ देख करके ये मत होइए कि नहीं ये साबित नहीं, बात करिए हमसे, बात करिए, और उसके बाद में फिर मसले का हल निकल जाएगा इंशाल्लाह। हर मसले का जवाब है, सबका जवाब है। लेकिन ये बात तो करें, ये आप लोग को सिर्फ गुमराह करते हैं। आप इनसे एक सवाल पलट के करेंगे, भाग जाएंगे। सारा दिन सवाल की पोटली रख के घूमते रहेंगे। अगर एक सवाल आप करेंगे तो ये क्या करेंगे? फरार हो जाएंगे। 4 मुल्क भी फरार हो रहे हैं, क्या मतलब है? मैं नंबर लगा दूंगा स्क्रीनशॉट ऊपर में, आप चाहे तो उस नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। मैं इसलिए नंबर लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, उस नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि वो क्या मुझसे मिला नहीं मिला। ठीक है,
तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो जी जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अभी जमात कहाँ रुकी हुई है? हेलो, आप कहाँ फोन लगाए हैं? आप तबलीग में जमात में आए हुए हैं ना? नहीं, हम तो मौलाना साहब। ये हैं, दावत का काम करते हैं बिरादरान वतन के बीच, उसके लिए हम आए हुए हैं सूरत इस वक्त। हाँ, सूरत में है ना आप इस वक्त? जी जी जी। जी। तो आपने कहा दावत वतन के लिए, हाँ, वतन की दावत। जी। नहीं नहीं, बिरादरान वतन के बीच, यानी अपने जो हिंदू भाई हैं उनके बीच भी हमारा दावती काम होता है। अच्छा, हिंदुओं को आप दावती काम देते हैं? हाँ, अच्छा, तो ये अल्लाह कौन सा की। दावत? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ हजरत? मौलाना साजिद चतुर्वेदी नाम है हमारा। मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। जी चतुर्वेदी साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपने कहा कि हम गैर नॉन मुस्लिम्स के माँ बहन दरमिया जाकर दावत देते हैं। दावत किस चीज़ की देते हैं? दीन इस्लाम के देते हैं या फिर कांवड़ उठाने की दावत देते हैं हजरत? हम उसे जो है ना तौहीद की दावत देते हैं। अच्छा, तौहीद की, यानी कि एक अल्लाह को मानने की, ऐसा ही है? जी। अच्छा, तो एक अल्लाह, ये कौन से अल्लाह की दावत देते हैं? जो शेखुल इस्लाम नंबर के अंदर जो लिखा हुआ है, हुसैन अहमद टांडवी साहब को जो खुदा माना गया है, उनको मानने की दावत देते हैं हजरत चतुर्वेदी नहीं, साहब? जो पूरे संसार का पालनहार है उस खुदा की दावत हम देते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा ही है, जो पूरे संसार का पालनहार है। अच्छा, आप उसको मानने का दावा कर रहे हैं कि उस अल्लाह तबारक व तआला के वो मानने की दावत देते हैं। अच्छा, उस खुदा में कोई ऐब भी है जिस खुदा को आप मानते हैं हजरत? कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ऐब से अच्छा पाक है, हमारा खुदा हर ऐब से पाक है। पूरे अच्छा, संसार का जो ईश्वर है वो ठीक हो गया, पाक ठीक है। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये इजाउल हक के अंदर ये इस्माइल देहलवी साहब की ये किताब है मेरे हाथ में, इन्होंने लिखा है इसी तरह वाजिबुल वजूद, यानी हक ताला के ज़मान और मकान और जहत वगैरह, ठीक है, अकली और इन चीज़ों से, इसमें तो अल्लाह के लिए जो आप कह रहे हैं तमाम चीज़ों से पाक है, इसमें तो माना गया ये तमाम सिफात अल्लाह की हैं। मकान में भी रहता है वो, ज़मान वगैरह तमाम तर चीज़ें, और इससे इबारत से लगता है कि आप हैं कहाँ इस वक्त, ये बताए हमें आप। ऐप भी रखता है। और जैसे कि हम ये बोलिए, जी जी, आप कहाँ हैं इस वक्त? जी मैं गुजरात में ही हूँ, अहमदाबाद में हूँ इस वक्त। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद रिफायत अली रजवी चतुर्वेदी साहिब। जी। तो ये अरवाए सलासा के अंदर, जी। आपको अगर कैरियर होना है हमसे, तो हमसे रूबरू मुलाकात कीजिए, सूरत के अंदर आ जाइए। कल पूरा वक्त हमारे पास है, कल के बाद फिर वक्त हम नहीं दे पाएंगे। आप सूरत में कहाँ मिलेंगे? सूरत में आप कहाँ मिलेंगे हजरत, बताएं। हम जो है दारुल उलूम उस्मान बिन अफ़ान मदरसा है लिम्बायत। ये सूरत में कौन सी जगह पर है? ये मुकाम बताएं मुझे। मिट्टी कारी ईशा के बाद मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ आपके पास, अभी फिलहाल ही ईशा बाद ही फौरन। आपका नंबर दे रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था, ये अरवाहे सलासा में नहीं, आप जब तक के सामने नहीं आएंगे कोई जवाब नहीं होगी। अच्छा अच्छा, चले चतुर्वेदी साहब, इंशाल्लाह आप यहाँ जमात लेकर अहमदाबाद आएंगे, ये बताएं। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक के रूबरू नहीं होंगे कोई सवाल का जवाब नहीं। ठीक हो गया चतुर्वेदी साहब, आपके सवाल का जवाब सामने सामने। ठीक हो गया चतुर्वेदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ आएंगे दावत देने अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ भी बहुत मुस्लिम हैं। नहीं, मतलब ये है कि हमारी दावत पूरे आलम के लिए है, हर जगह हम पहुँच सकते हैं, अल्लाह जहाँ हमको भेजे। यानी कि पूरे आलम को आप बिदती बनाएंगे, क्योंकि जमात ही आपकी बिदत पर मुश्तमिल है। आपके अकाबिर ने लिखा हुआ है तबलीगी जमात बिदती है। देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं, समझे कि नहीं? बताएं। आप हमारे सामने रूबरू आकर के बात कर सकते हैं, तो आपके एक एक सवाल का जवाब क्लियर करूंगा। रही बात तबलीगी जमात या सुन्नी जमात, अहले हदीस जमात या रिजवी जमात या कदरी जमात या नक्शबंदिया जमात या सफीवा जमात, मेरी बात सुन ले। मेरी दावत किसी जमात के तबलीगी जमात की तरफ से नहीं, सुन्नी जमात, मेरी दावत एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पूजा कैसे होगी वो दावत, सिर्फ कुरान की दावत। भाई अल्लाह को पहचानो, अपने पैदा करने वालों को पहचानो। रही बात आपसे,
तो आपके हर सवाल का जवाब आप सामने सामने आ जाए, इंशाअल्लाह बैठ करके हम चाय भी पिए। हेलो जी, मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब बात कर रहे हैं क्या? जी कहाँ पर हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कहाँ पर हैं अभी आप? थोड़ा बाहर आइए, आप थोड़ा बाहर में आइए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। थोड़ा बाहर में आइए, थोड़ा बाहर आइए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बाहर में आइए, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही है। थोड़ा बाहर में आइए, आवाज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है समझ में। हाँ जी जी जी। हेलो हेलो कहाँ पर है जनाब आप? हेलो कहाँ पर हैं आप? हेलो मौलवी साजिद चतुर्वेदी साहब, कहाँ पर हैं आप? हेलो कहाँ पर हैं आप? हेलो कहाँ पर हैं आप? हेलो बोलिए। कहाँ पर हैं अभी आप इस वक्त? इस वक्त हम तलावरी में हैं। ये कहाँ पड़ता है? आप कितनी जगह बदल रहे हैं बार बार? कल अभी आपने कहा था कि मैं ये उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद में हूँ, हमारे रिफायत भाई से आपसे बात हुई, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी, आपने एड्रेस वहीं का बताया था। जी, तो हम काम करने वाले आदमी हैं, तो हम काम एक जगह करने वो वाले रात आदमी है। आपने क्या कहा था कि मैं मस्जिद में रहूंगा और उसके बाद में मैं सारा दिन किसने खाली कहा? रहूंगा। किसने कहा? रिकॉर्डिंग रिफायत भाई ने भेजी है मुझे। सुनिए और सुनिए 4 मिनट में मुश्तमिल है वो रिकॉर्डिंग। सुनिए। बोलिए। आप जहाँ कचरे के डब्बे में है ना, वहीं कचरे के डब्बे में आप ऐसे नहीं, रहिए। ऐसे नहीं, ऐसे भागने की कोशिश ना करें जनाब, भागने की कोशिश। हेलो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके की बेहुदा बातें ना करें। सुनिए ना, ये जो बेहुदा आपको बातें करें अपने नहीं। मैं यहाँ का हम लोकल हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं आपको थाने में बंद करवाऊंगा। 1 घंटे में अभी मेरे को कॉल करना पड़ेगा पुलिस में। 1 घंटे में बंद करवाऊंगा मैं अभी आपको। इस तरीके सही बेहुदा बात बात है। किया ना, सुनो, 1 घंटा मुझे लगेगा। आपने जो अभी बेहुदा बात की है ना, वादा खिलाफी की है ना, भी मेरे सुनो पास रिकॉर्डिंग ना, मौजूद है। मैं अगर ये आप पूछ मिलना रहा हूँ। चाहते हैं, आप सही टाइम बताइए, मैं अभी आता हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। ये बेहुदा बातें ना शाम करें। में मुझे अभी शाम कहाँ पे मिल रहा है अभी आप? शाम में सब पता बताइए। सुनो, शाम कहाँ पे? में 7 हाँ बजे, शाम में 7 बजे दारुल उलूम उस्मान बिन अफान कहाँ पे है? लिबायत गली नंबर 2 मिट्टी खारी, हाँ। समझे ना। हाँ, शाम में 7 बजे आप जो है आ जाइए, गली नंबर 2 दारुल हाँ। उलूम उस्मान बिन अफान। मदरसा है ये मस्जिद है? आप वहाँ आकर के कॉल कीजिए। मस्जिद है या मतलब मदरसा है, जो भी मदरसा है ये। मैं आता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड चालू है। वादा खिलाफी हाँ करिएगा नहीं, ठीक नंबर बंद है, करिएगा नहीं, फिर बिल्कुल परेशानी आप बिल्कुल लोग को होगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये जो अभी बिल्कुल। आपने ऐसी कही है बात ना, इधर सारी रिकॉर्ड बात चली, आपकी तरफ भी हो रही होगी, लेकिन इधर भी चालू है, इधर रिकॉर्डिंग चालू है। अभी आपने बेहुदा बात की है ना। चालू है, इधर भी हाँ चालू है ना। इधर भी चालू, मैंने कोई हाँ इधर बेहुदा भी बात चालू। नहीं की है। मैंने सिर्फ आपको याद हाँ दिलाया ठीक है, है आप आइए। कि आप बाहर से आए हैं और सोच समझ के जरा बोलिएगा। तो यहाँ के बारे में जरा सा सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है? इस तरह की बेहुदा बात चलेगी नहीं। शाम को आके मिलता हूँ मैं आपसे 7 बजे, ठीक है? हाँ, वहीं पर आके मिलता हूँ मैं शाम को। बेला। हाँ रखिए। हेलो हाँ बोलिए। कहाँ पर हैं अभी आप? आप वो लिम्बायत नहीं जानते हैं? देख लिया मैंने, वो मदरसा भी देख के आया मैं। आप अभी हैं हाँ वहाँ बोलिए। पर? बस मैं मदरसे में 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं, और उसी अच्छा। मदरसे में आपको मैं मदरसे के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। हाँ मैं अभी तबेला में हूँ। हाँ हाँ, मैं उस तरफ से मैं आ रहा हूँ मदरसे में। हमारे साथ हमारे मौलाना भी है, 1-2 साथी भी हमारे हैं जो। कोई बात नहीं। आइए, मैं मदरसे के सामने ही खड़ा हूँ। हाँ आ जाइए।